अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं साद अकरम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। उमरकोट वाकया इंक्वायरी पर पता चला पुलिस मुकाबला जारी था। मुलविस सरकार SSP मीरपुर खास मोतल, मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल-जाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी मामला अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। तोशाखाना केस 2 बानी अहलिया पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। FIA के वकीला हफ्ते से दलाइल का आगाज करेंगे। अज़रबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 फायर एयरक्राफ्ट की फरोख्त। मुआहिदा का मकसद अज़रबैजान की फ़िज़ाई ताकत बढ़ाना है। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के मुखालफत की। जस्टिस मुनीब का कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था। चीफ जस्टिस फैज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस या नई प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस का खत। और पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करने या आपके फैसले पर इलेक्शन कमीशन का वजाहत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ECB का 8वां इजलास कानूनी टीम की अहम नकात पर ब्रीफिंग। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद आपको बताएं कि कराची शाहनवाज शरगोट में गुलाम मोहम्मद शर की अहलिया कुलसूम ने अपनी बेटियों साइमा मलिक शर और दीगर खवातीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाहनवाज शरगोट की यूनियन कमेटी के इलेक्शन में खड़े होने से दस्तबरदार करने के लिए शरगोट के कुछ लोग सच्चल सज्जन हाकिम अली चाना और कुछ दूसरे लोगों ने चंद रोज कबल आधी रात को सच्चल थाने की पुलिस से मिली भगत करके पुलिस वालों के साथ मेरे घर का दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़कर मेरे शोहर गुलाम मोहम्मद शर को गिरफ्तार के बाद घर से सामान भी ले गए, लेकिन पुलिस की जानिब से हमारे खिलाफ कार्रवाइयों से हमारी जिंदगी को मुतनाज़ बना दिया गया है। उन्होंने IG सिंध गुलाम नबी मेमन और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और आपको बताएं, लोगों को तफरीक के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकत उल्ला मुश्ताक का फखरे जहां पार्क और खवातीन के लिए मखसूस फातिमा जनाह पार्क का दौरा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने पार्क में सफाई की सूरत हाल, वॉकिंग ट्रैक का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि सफाई की मजमूई और वाशरूम फिक्शनल होने चाहिए और इस सिलसिले में सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पार्क्स में ग्राउंड की ग्रासी को बेहतर बनाने की हिदायत की। जाफराबाद के तालीमी इरादे तबाहाली का शिकार हो गए। सहूलियात का फुकदान, तालीमी हासिल करना मुश्किल हो गया है। डेरा अलायार शहर में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बगन बाबा जदीद दौर में सहूलियात से महरूम है। 5 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में ना ही पीने का पानी है ना बिजली है। स्कूल में बिजली न होने से बच्चे और असातिज़ा हब्स गर्मी में मुश्किलात के बावजूद तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि महकमा तालीम और जिला इंतजामिया को बार बार दरख्वास्त दी मगर किसी ने इस तवज्जो नहीं दिया। स्कूल में पंखे नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी में बहुत से बच्चे अक्सर बेहोश हो जाते हैं। और आपको बताएं, कोहिस्तान की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के मुतासरीन का बुनियादी सहूलियात न मिलने के खिलाफ DC ऑफिस ठट्टा में रैली और धरना। कोहिस्तान सुजाग तंजीम ठट्टा की तरफ से कोहिस्तान की यूनियन कौंसिल झंबर झंगरी के मुतासरीन ने DC ऑफिस ठट्टा में अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली और धरना दिया। बल्दिया चिश्तिया की जानिब से वजीर आला पंजाब की जानिब से साफ सुथरा पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहर भर समेत दीगर मुजाफाती इलाकों में सीवरेज से निकला गंदा पानी और जगह जगह पड़े गंदे पानी के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। तमाम इलाका वकीलों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि खुदारा सफाई सुथराई के काम को सरअंजाम देने वाले कमाओ पुत्र अफसर शाहिद बलोच को तब्दील करके किसी तजर्बाकार और ईमानदार बल्दिया को चार्ज देकर चिश्तिया में जल्द अज जल्द साफ करवाया जाए ताकि लोगों को गुजरने में किसी किस्म की मुश्किलात ना हो और वजीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का विजन भी पूरा हो सके। और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर साइमा अली का पोलियो मुहिम में गफलत बरतने पर एक्शन। 3 यूनियन काउंसिल्स के मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और 3 एरिया इंचार्ज को शोकाज नोटिस जारी। हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।